हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश ब्लास्टर में। आज हमारा ये नाउन का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आज कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रूल हमारा बच गया था प्रॉपर नाउन का। जो एक फैक्ट था वो बचा हुआ था, उसको हम देखेंगे। सबसे ऊपर उसको मैंने यहाँ लिखा है व्हेन अ स्टडी सब्जेक्ट, मतलब जब भी कोई स्टडी सब्जेक्ट मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट इज ऑथराइज्ड, वह ऑथराइज्ड होता है। कहने का अर्थ है कि अधिकृत होता है या किसी के द्वारा लिखा जाता है, बोल सकते हैं। जब कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट किसी के द्वारा लिखा जाता है बाय एनीवन, है ना, इट बिकम्स प्लुरल, यह प्लुरल बन जाता है। कैसा बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, और वर्ब भी कैसा लेता है? प्लुरल लेता है। मतलब जब भी कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट किसी के द्वारा ऑथराइज किया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब भी कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। जैसे देखेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक बात लिखी है, इन दिस केस, इस केस में मतलब जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आर्टिकल द कम्स, आर्टिकल द आता है बिफोर दैट स्टडी सब्जेक्ट, उस स्टडी सब्जेक्ट से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है तो उस स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर ऑल यही बात हुई कि अगर कोई स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा ऑथराइज्ड किया जाता है तो यह प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल बनने के बाद यह वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल वर्ब लेता है। और इस केस में आर्टिकल द का प्रयोग उस स्टडी सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द इंग्लिश ऑफ आर के सिन्हा आर वेरी फेमस, मतलब आर के सिन्हा की जो इंग्लिश है वो काफी फेमस है ना। देखिए ये स्टडी सब्जेक्ट है, इसके पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है ना। और ये इंग्लिश किसकी है? आर के सिन्हा की। किसकी? आर के सिन्हा की। तो यहाँ पे हमने वर्ब भी क्या लिया है? प्लूरल लिया है। समझ आ गई बात? दूसरा कॉमन नाउन पढ़ेंगे हम। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वैसा नाउन होता है जो जाति को बताता है। किसको बताता है? जाति को, सेम क्लास के जाति को। देखिए लिखा है हमने, इट डिनोट्स, यह बताता है क्या? ए कास्ट नेम ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास के कास्ट को। जैसे अगर हमने कहा बॉय, बॉय मतलब लड़का, दुनिया में जो भी लड़का है वो सारा लड़का, लंबा लड़का, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, काला लड़का, उजला लड़का, है ना। अगर हमने डॉग की बात की है, कुत्ता, तो कौन से कुत्ते की बात? काला कुत्ता, उजला कुत्ता, पीला कुत्ता, या फिर जो भी कलर के कुत्ते, तो पोछे वाला कुत्ता, बिना पोछे वाला कुत्ता, पागल कुत्ता, बिना पागल कुत्ता। दुनिया में जो भी कुत्ते हैं सारे आ जाएंगे इसमें, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के कुछ फैक्ट देखेंगे हम। जातिवाचक संज्ञा के कुछ फैक्ट। पहला फैक्ट है हमारा, इट कैन बी, मतलब यह हो सकता है। यह क्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? तो यह सिंगुलर हो सकता है या यह प्लुरल भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। सिंगुलर मतलब एक और प्लुरल मतलब एक से ज्यादा। जैसे हमने यहाँ लिखा है बॉय सिंगुलर है, इसी में एस जोड़ दिए तो प्लूरल, एक से ज्यादा। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कैट, तो कैट्स लिखा है हमने, है ना। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे बेबी सिंगुलर हो गया और बेबीज प्लूरल हो गया, तो बेबी भी सही है और बेबीज भी सही है। लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है कि सिंगुलर यूज कहाँ होता है, प्लूरल यूज कहाँ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन के साथ क्या होगा, ये दूसरी बात है। लेकिन कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हमारा दूसरा रूल। लिखा है ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन मतलब कोई कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, मतलब कोई कॉमन नाउन है जो कैसा है? सिंगुलर नंबर, मतलब एगो है। क्या एगो है? एगो। ऑलवेज कम्स, हमेशा आता है, विथ एन आर्टिकल, विथ एन आर्टिकल। ऑलवेज कम्स मतलब हमेशा आता है। अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर मतलब कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हमेशा आता है क्या? विथ एन आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल लेके आता है। कोई भी कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो वो क्या लेके आएगा? अपने साथ आर्टिकल लेके आएगा। बिफोर इटसेल्फ, खुद से पहले। मतलब कोई भी कॉमन नाउन है और वह सिंगुलर है, मतलब एगो है, तो वो खुद से पहले क्या? आर्टिकल लेके आएगा। आपको पता है आर्टिकल किसको बोलते हैं? ए एन
द, ये आर्टिकल होता है तीनों, इन तीनों में से किसी एक को वो लेके आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा है? द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, लड़की कैसी थी? सुंदर थी। कैसी लड़की थी? सुंदर थी। देखिए इसके पहले क्या आया है? गर्ल के पहले हमने द का प्रयोग किया है, मतलब आर्टिकल का प्रयोग किया। कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर भी है, गर्ल में कितनी लड़की? एक लड़की, है ना। सिंगुलर नंबर है तो हमने सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, इसके पहले आर्टिकल द आता है ना, बिना आर्टिकल के ये नहीं आएगा। कोई भी आर्टिकल आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? आर्टिकल द। हमने इसमें यही पढ़ना है कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर खुद से पहले आर्टिकल लेके आता है। क्या लेके आता है? आर्टिकल लेके आता है। आर्टिकल है कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले। दूसरा हमारा एक कॉमन नाउन, अगला रूल देखेंगे, कोई कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, जो कि क्या है? प्लूरल नंबर है। कोई भी कॉमन नाउन है जो कि क्या है? प्लूरल नंबर है, डज नॉट गेट, नहीं लेता है। क्या करता है? नहीं लेता है आर्टिकल, वो आर्टिकल नहीं लेता है। देख रहे हैं? अ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, मतलब कोई भी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, मतलब एक से ज्यादा होगा तो वो आर्टिकल नहीं लेगा। डज नॉट गेट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल नहीं लेता है बिफोर इटसेल्फ, खुद से पहले। मतलब कोई भी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर खुद से पहले आर्टिकल नहीं लेता है। एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा है द बॉयज आर ऑनेस्ट, मतलब लड़के ईमानदार हैं। देखिए ये कॉमन नाउन है, ठीक है, और प्लूरल नंबर भी है ना। तो ये इसके पहले क्या हम द का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे द का प्रयोग, इसलिए ये बी क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। तो बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसलेशन वगैरह में कि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।